अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुल्क को चलाने वाले खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि सिस्टम तबाह हो चुका है, तो उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है, यानी मुकम्मल खत्म हो चुका है। लेकिन असल सवाल ये है, अगर मुल्क कोलैप्स कर चुका है तो इस हालत तक पहुंचाया किसने? क्या ये सब एक दिन में हुआ है या इसके पीछे पिछले 4 सालों की वो सबक आमूज कहानी है जो 9 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इस पूरी सियासत के पिछले पानों को और बात करेंगे इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर के हैरतअंगेज बयान पर। वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। कहानी का आगाज होता है 9 अप्रैल 2022 से। ये वो रात थी जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक पूरा बयाना नैरेटिव तरतीब दिया गया। उस वक्त के पीडीएम और इनके इत्तेहादियों ने अवाम के सामने ये दावे किया, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है और अगर इस गवर्नमेंट को न हटाया गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अवाम को एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया गया। इमरान खान की हुकूमत गिराया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से और पीडीएम की नई हुकूमत बन गई। फिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन क्या मुल्क की हालत बदली? बिल्कुल नहीं। महंगाई आसमान को छूने लगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। फिर पीडीएम की 16 माह हुकूमत के बाद आती है केयरटेकर हुकूमत अगस्त 2023 में। ये केयरटेकर सिर्फ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 90 दिनों के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता रहा। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उनके उस दौर पर बहुत से सवालात उठ गए, लेकिन उनका उरूज नहीं रुका। फिर 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होते हैं, नया हुकूमत आती है और मोहसिन नकवी का पावर ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। उन्हें पहले सेनेटर बनाया जाता है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें मुल्क की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला का सेटअप भी दिया जाता है। एक ही वक्त में पीसीबी चेयरमैन, सेनेटर और इंटीरियर मिनिस्टर, इतना ही पावर शाही पाकिस्तान की तारीख में किसी आम सियासतदानों को अभी तक नहीं मिला है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबको हैरान कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में एक इकोनॉमिक सेमिनार में खड़े होकर कह रहा है, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। उनका कहना था कि हम सिर्फ फाइटर मोड में खड़े हैं, यानी जब आग लगती है तो बुझाने जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे से लेकर 20 घंटे काम करें या 15 घंटे काम करें, लेकिन इस सिस्टम के साथ कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर हर आम पाकिस्तानी के ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो शख्स पिछले 4 सालों से हर पावरफुल सीट पर बैठा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब का सीएम भी रह चुका है, जो आज मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी का चेयरमैन भी है, वो खुद इस बात का शिकवा कर रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लेकिन मेरा ये सवाल है, ये सिस्टम यहाँ तक लाए किसने? आप मुल्क के पावरफुल मिनिस्टर हो, ये सिस्टम यहाँ तक पहुंचाया किसने? क्या उसका हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? इस मुल्क को दोनों हाथ से जिसने लूटा है उसका हिसाब नहीं होना चाहिए? चलें सियासत को एक तरफ ही रख लें और हकीकत को देख लें। जो हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात कही है, क्या वो सच है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान वाकई इस वक्त बदतरीन स्ट्रक्चरल क्राइसिस से गुजर रहा है। इस कोलैप्स की वजूहत क्या है? नेगेटिव बजट। इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद माना कि हम हर साल नेगेटिव फेडरल बजट बनाते हैं, हम पिछले कर्जे उतारने के लिए मजीद नए कर्जे लेते हैं, जिसकी वजह से डेबिट बर्डन नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 से लेकर आज तक मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। पहले पीटीआई वर्सेस पीडीएम, फिर केयरटेकर दौर और 8 फरवरी को डिसएबिलिटी इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। आपको पता है पिछले साल कितने यहाँ से कंपनियां जा चुकी हैं। इस मुल्क में 70% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन्हें टेबलेट्स या लैपटॉप या थोड़े से केस देकर बहलाया जा रहा है, जबकि उन्हें मेरिट बेस्ड जॉब चाहिए। उन्हें हर ऑफिस में खटखटाने की कोई जरूरत ही नहीं आएगी, उन्हें रोजगार चाहिए।
محسن نقوی نے وارننگ دی ہے کہ اگر نوجوانوں کو فرسٹریشن اسی طرح بڑھتی رہی تو ملک میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہو سکتا ہے. یعنی نوجوانوں کو بتایا آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ان حکومت کے خلاف. دوستو 2022 میں عمران خان کی حکومت گراتے وقت جو دعوے کیے گئے تھے آج 4 سال بعد انہی کے لیے انٹیریئر منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا مسئلہ سیاستدان بدل دینے سے حل نہیں ہوگا جب تک پورے سسٹم کو ریسیٹ نہیں کیا جائے. اس سسٹم کو ایک دم پوری ریسیٹ کرنا چاہیے پھر یہ نظام بدل سکتا ہے. لیکن آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کا یہ بیان ان کی اپنی ناکامی اقرار ہے یا پھر یہ آنے والی کسی نئے سیاست کی رخ کی طرف اشارہ ہے؟ کیا پاکستان کا سسٹم ہمیشہ کے لیے کولیپس کر چکا ہے یا واقعی تھوڑی سی امید ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.